Hello guys, I'm PC sir. Welcome to you on my YouTube channel SK Study Point. चलो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको वॉइस का पार्ट 5 दिया था। आज मैं आपको वॉइस का पार्ट नंबर 6 देने जा रहा हूँ। वॉइस का पार्ट नंबर 5 में मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी PCT का पैसिव वॉइस बनाने सिखाया था। आज हमारा टेंस है PPT। अब आप लोग जानते होंगे PPT का मतलब क्या होता है। PPT, P मीन्स प्रेजेंट, P मीन्स परफेक्ट, T मीन्स टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इसके बाद हम सीखेंगे उस पर वाक्य आएंगे, उसके बाद हम सीखेंगे उनका वॉइस बनाना, कैसे बनाए जाते हैं वॉइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने जैसे बताया था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी जो वर्क होता है वो जारी होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी काम जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है यानी प्रेजेंट टाइम में ही। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स हैं यानी सेंटेंस जो आते हैं वो 4 तरह के सेंटेंस आते हैं। पहला अफर्मेटिव का आता है, दूसरा नेगेटिव का। सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं, तो अफर्मेटिव का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट, प्लस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसके होते हैं हैज़ या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ या हैव। प्लस में हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, प्लस में यूज़ कर लेते हैं कम्प्लीमेंट। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का। तो एक सेंटेंस भी देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, नूतन हैज़ रिटेन दिस लेटर। एक सेंटेंस देखिए, नूतन हैज़ रिटेन दिस लेटर। इसमें देखिए पहले सब्जेक्ट आया नूतन, फिर हैज़ हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ होता है। नूतन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हम हैज़ यूज़ कर लिए। इसके बाद मेन वर्ब थर्ड, मेन वर्ब यानी यहाँ पे राइट था, उसका थर्ड फॉर्म हो गया रिटेन। अब ऑब्जेक्ट हो गया दिस लेटर। अब कॉम्प्लीमेंट के तौर पर कुछ नहीं आया। चलिए इसको हम पैसिव बनाने के लिए यानी पैसिव के लिए रूल देखते हैं कि इसका पैसिव का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आप लोग बताया था, उधर से जो ऑब्जेक्ट आएंगे आपको आगे ले आएंगे, तो उसको हम न्यू सब्जेक्ट का नाम देंगे पैसिव वॉइस में। तो ये ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, वो जो न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। और हैज़ हैव हम बदल करके इसको कर देंगे हैज़ हैव प्लस बीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस बनने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन होती है। न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन हो गया। प्लस में हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए मेन वर्ब है तो मेन वर्ब यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो भी कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब एक्टिव में ही थर्ड मिला है तो पैसिव में भी हमें थर्ड ही यूज़ करना है। इसके बाद हमें यूज़ करना बाई, अब बाई प्लस यूज़ करना है न्यू ऑब्जेक्ट, वहाँ जो सब्जेक्ट एक्टिव का बच गया उसको लिखना है। इसके बाद जो यहाँ पे कम्प्लीमेंट है वो कम्प्लीमेंट आप उतार दीजिएगा। अब देखिए इसका मैं पैसिव वॉइस बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसका पैसिव बनेगा, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो दिस लेटर ऑब्जेक्ट है। ये बन गया हमारा पैसिव का न्यू सब्जेक्ट यानी दिस लेटर। दिस लेटर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो हैज़ लगाएंगे। हैज़ या हैव में से कोई एक लगा करके इसके बाद हम जोड़ेंगे बीन, इसमें ये जोड़ दिए बीन, दिस लेटर हैज़ बीन। अब देखिए लिखा है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है हमारा, रिटेन। तो हम यहाँ पे सेम टू सेम रिटेन को उतार लेंगे क्योंकि यहाँ भी थर्ड में है, यहाँ भी थर्ड चाहिए। इसके बाद हम लगाते हैं प्रेपोजिशन बाई। अब बाई लगा लेने के बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है मेरा, तो सब्जेक्ट है नूतन, ये बन जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होते हैं यानी अगर नाउन होंगे तो वो कभी चेंज नहीं होंगे। ये इस तरह से देखिए पैसिव वॉइस बन गया। ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का बना है। अब आपको मैं सिर्फ रूल्स देने वाला हूँ, स्ट्रक्चर देने वाला हूँ एक्टिव वॉइस का, और उसको पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर देने वाला हूँ। इसके बाद 2-4 एग्जाम्पल समझाऊंगा, देखिए ध्यान से। अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया, नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव तक अगर हम आपको स्ट्रक्चर दे देते हैं तो आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेगेटिव दे लेते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले यूज़ होते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज़ होंगे हैज़ या हैव, प्लस यूज़ होंगे नॉट, प्लस यूज़ हो जाएंगे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड।
या कॉम्प्लीमेंट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। अब देखिए हैज़ या हैव के प्लस में हम असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में डायरेक्टली नॉट जोड़ते थे, बट यहाँ पे नॉट पहले आएगा, इसके बाद बीन लगेगा। नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव का बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव एक दिखाऊंगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अब नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग सीख चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या फ़र्क होता है, क्या हमें घटाना या बढ़ाना होता है। तो इंट्रोगेटिव दो होते हैं, SIS सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, DIS। पहले दोनों का हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आ जाएगा इसमें हैज़ या हैव, प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस आएगा अदर वर्ड, प्लस में क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, बट इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके लिए देखिए पैसिव बनाने के नियम क्या होंगे, तो इसके लिए पैसिव बनाने का नियम होगा, यहाँ पे जैसे हैज़ हैव है तो यहाँ पे भी पहले हैज़ या हैव यूज़ होंगे, हैज़ या हैव प्लस यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे न्यू सब्जेक्ट आ जाएंगे, न्यू सब्जेक्ट के प्लस में हम लगा लेंगे बीन, और बीन प्लस यूज़ कर लेंगे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड प्लस यूज़ करेंगे बाई प्लस यूज़ करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट प्लस यूज़ करेंगे अदर वर्ड, और अदर वर्ड प्लस लास्ट में हम यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव का रूल बनाने के लिए देखिए नियम क्या होंगे, तो सेम टू सेम यही नियम होंगे, सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर होंगे, बट इसमें क्वेश्चन वर्ड जब पहले आएगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लिया करें। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अगर इसको नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो आप लोग को बस क्या यूज़ करना है, नॉट यूज़ करना है, और नॉट सब्जेक्ट के बाद यूज़ होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस स्ट्रक्चर के सहायता से आगे का स्ट्रक्चर बना सकते हो। चलिए 2-4 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए लिखा है तेंदुलकर हैज़ नॉट स्कोर्ड, तेंदुलकर हैज़ नॉट बीटेन, तेंदुलकर हैज़ नॉट बीटेन पाकिस्तान। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लिखा है तेंदुलकर हैज़ नॉट बीटेन पाकिस्तान, तेंदुलकर ने पाकिस्तान को हरा नहीं पाया। ठीक, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान हो या तेंदुलकर हो, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए दोनों के साथ हैज़ हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नॉट यूज़ है तो पहले नॉट यूज़ कर लेंगे, प्लस में बीन लगा देंगे, क्योंकि हैज़ से हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है एक्टिव का, ये PPT का है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन होती है। इसके बाद हम देखिए लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड क्या है, तो बीटेन है। इसके बाद लगाते हैं बाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तेंदुलकर, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से बन गया। अब उम्मीद करते हैं कि आपको एक और सेंटेंस देते हैं, उसका भी मैं बना करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। हैव यू स्टोलन माई पेन, ये देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आ गया, ठीक है। हैव यू स्टोलन माई पेन, इसमें सबसे पहले हैज़ या हैव है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद मेन वर्ब थर्ड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन। माई पेन को जब हम आगे पहले आगे ले आए तो हमको पता चला कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यू होने के कारण यहाँ पे हैव लगा था, बट यहाँ पे जब न्यू सब्जेक्ट हम माई पेन आया तो उसके अकॉर्डिंग हैज़ लग गया, हैज़ माई पेन। इसके बाद लगा देते हैं हम बीन, हैज़ माई पेन बीन। अब स्टोल यानी स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख दिया स्टोलन, लिखा है हैज़ माई पेन बीन स्टोलन बाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू अगर ऑब्जेक्ट बना तो यू ही रह गया, अभी क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क उतर गया। ठीक, इस तरह से देखिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। आगे आप लोग एक्सरसाइज बुक से देख करके और कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, फ़ोन पे बता सकते हैं। आगे का टेंस देखिए, चलिए हम आगे के टेंस पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने बात किया था, जब मैंने टेंस का चार्ट बनाया था तो उसमें हमने बात किया था कि 8 टेंस की पैसिव बनती है, 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गए, तो हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वाइज सिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे बता लिया PPT यानी प्रेजेंट परफेक्ट बता लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता लिया, बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बचा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बचा है। तो जिस तरह से हम प्रेजेंट के तीनों पढ़ लिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसी तरह से सिंपल पास्ट पढ़ लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लेते हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम एक्सेप्शन वाले वीडियो पे चलेंगे। तो चलिए अगला टेंस हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, जिसका पुराना नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, जिसमें सामान्य वर्ग होते हैं, भूतकाल में ऐसी क्रिया होती है जो सामान्य रूप से घटित हो चुकी होती हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, वो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर वर्ड आते हैं। इसका पैसिव बनाना एकदम आसान सा है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए। ऑब्जेक्ट को जब आगे ले आएंगे तो ये न्यू सब्जेक्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक, न्यू सब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब सेकंड आपको दिखा, अगर ये वर्ब सेकंड एक्टिव वॉइस में दिखा तो समझ जाइए कि सिंपल पास्ट टेंस का लाइन लिखा हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस में जब लाइन लिखा होता है एक्टिव का, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग में भी यूज़ करते हैं, वाज या वर। ठीक, न्यू सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब सेकंड के प्लेस पे वाज या वर लगाएंगे, और वर्ब सेकंड को बदल करके हम वर्ब थर्ड कर देंगे। वर्ब थर्ड के बाद हम लगा लेंगे बाई, और बाई प्लस लगा लेंगे यहाँ सब्जेक्ट जो है न्यू ऑब्जेक्ट, और न्यू ऑब्जेक्ट प्लस यूज कर लेंगे हम अदर वर्ड। ये देखिए सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ही प्लक्ड द फ्लावर्स, ही प्लग्ड द फ्लावर्स। कह रहे सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है प्लग्ड, प्लग का सेकंड फॉर्म हो गया प्लग्ड, यानी प्लग्ड द फ्लावर्स। अब ऑब्जेक्ट भी आ गया। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो आप ले आइए ऑब्जेक्ट को पहले। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स आ गया। अब सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल दिख रहा है, तो हम वाज या वर में से क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे, क्योंकि यानी सिंगुलर के साथ वाज यूज होता है और प्लूरल के साथ वर यूज होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट फ्लावर नहीं है बल्कि फ्लावर्स है, प्लूरल है, फुल एक नहीं अनेक है, इसलिए यहाँ पे वर लग गया। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे प्लग्ड। इसके बाद बाई लगाइए, बाई लगा करके ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम। सिंपल पास्ट टेंस का समाप्त हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव समाप्त हो गया। नेगेटिव का बस दिखाने दीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर कुछ और होते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। ठीक, तो नेगेटिव के देखिए, नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड आएंगे, डिड प्लस नॉट लगे होंगे, नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे होंगे, इसके बाद अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट लिखे होंगे। इनको पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे, न्यू सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम वाज या वर, क्योंकि टेंस वही है, वाज या वर हो गया। वाज या वर के बाद यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी लगा देंगे नॉट, और नॉट के बाद वहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट है तो उसको हम बता देंगे थर्ड। इसके बाद लगाएंगे बाई, और बाई प्लस लगाएंगे न्यू ऑब्जेक्ट प्लस लिख देंगे अदर वर्ड, ये कंप्लीट हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आई डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले द क्रिकेट। यहाँ पे सेंटेंस लिखा आई डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, इस स्ट्रक्चर पे सेम टू सेम लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर पे रख दीजिए, पैसिव वॉइस बन गया। इसमें द क्रिकेट पहले आइए, ले आइए द क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे डिड लगा है, डिड के प्लेस पे हमें वाज या वर लगाना है, क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम लगा दिए वाज, और वाज के बाद लगा दिए नॉट, क्योंकि यहाँ पे भी एक्टिव में नॉट लिखा हुआ है, तो द क्रिकेट वाज नॉट। अब प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड, इसके बाद लगा दिया बाई, और आई गया जब इधर ऑब्जेक्ट बनने तो ये हो गया मी। इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब देखिए क्या होगा कि जैसे नेगेटिव में ये हुआ, इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि डीड आ जाएगा पहले और सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे, और नॉट यहाँ से गायब हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाएगा। तो आप लोग इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो न्यू सब्जेक्ट है, इस न्यू सब्जेक्ट के प्लेस पे वाज या वर आ जाएगा, वाज या वर के प्लेस पे
न्यू सब्जेक्ट चला जाएगा, यहाँ से नॉट गायब होगा और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आप लोग आसानी से सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का भी आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसका एग्जाम्पल भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा करने में तकलीफ होता हो तो आप बेझिझक, बिना हिचकिचाहट के, बिना शर्म के, बिना लज्जा के आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।